Hello class 8th, बेटा चैप्टर नंबर 10 फ्रिक्शन टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक चला था वो था एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। उसमें 4 पॉइंट तक हम पढ़ चुके थे, आज 5th पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। ए मैच स्टिक लाइट्स अप ड्यू टू द फ्रिक्शन अगेंस्ट द साइड ऑफ मैच बॉक्स व्हेन वी स्ट्राइक इट। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है जब हम एक माचिस की तीली को उस एक मैच बॉक्स के साइड से हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो लाइट अप हो जाती है, यानी वो जलने लगती है। नेक्स्ट है वुड कैन बी कट बिकॉज देर इज़ ए फ्रिक्शन बिटवीन द एक्स एंड द वुड। हम कुल्हाड़ी से जब भी लकड़ी काटते हैं तो लकड़ी एकदम कट जाती है, किस वजह से? क्योंकि फ्रिक्शन होता है कुल्हाड़ी और वुड के बीच में। 7th है फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू डू स्मॉल जॉब्स। जो छोटे छोटे वर्क होते हैं उनको करने में फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है, जैसे ओपनिंग द लिड ऑफ ए बॉटल और द टॉप ऑफ ए पेन। इफ़ योर हैंड्स आर ऑयली, अगर आपके ऑयल्स से हाथ ऑयली हो गए हैं, और इफ़ यू अप्लाई पाउडर टू योर हैंड्स, और आप अपने हाथों में पाउडर अप्लाई कर लेते हैं, लगा लेते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू ओपन। आप किसी भी एक बॉटल है उसके लिड को ओपन नहीं कर सकते हैं ना, बॉटल के लिड को, यानी जो कैप लगी होती है उसको ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, और योर हैंड्स विल स्लिप, और आपके जो हैंड्स हैं वो स्लिप हो जाएंगे, फिसलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है द शू ऑफ एथलीट्स आर प्रोवाइडेड विद स्पाइक्स। जो आपने देखे होंगे ये दौड़ करने वाले होते हैं, एथलीट्स होते हैं, इनके जो शूज़ होते हैं इसके नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं। ठीक है। सो एज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, एंड प्रिवेंट स्लिपिंग, और फिसलने से बचने के लिए। इसके बाद है हमारी डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको पढ़ लेते हैं। वैन यू वियर द सेम पेयर ऑफ शूज़ फॉर ए फ्यू मंथ, जब आप सेम वियर करते हैं सेम पेयर ऑफ शूज़ कुछ मंथ के लिए, दियर सोल्स वियर आउट, उनके जो तले हैं, है ना, सोल है नीचे के, वो क्या होता है, वियर आउट हो जाता है, वो घिस जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फ्रिक्शन की वजह से। सेकंड है ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ पेंसिल एंड चॉक वाइल राइटिंग दे गेट सिमिलर स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो जब हम फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एक डिसएडवांटेज ये होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पेंसिल है या चॉक है, उससे हम लिख रहे हैं तो धीरे धीरे वो घिस घिस कर क्या हो जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। सिमिलरली कंटिन्यूस यूज़ ऑफ इरेज़र, इरेज़र का यूज़ करते हैं जैसे हम किसी चीज़ को मिटाने के लिए, तो हम जब क्या करते हैं, कुछ ड्राइंग को इरेज करते हैं या कुछ लिखे हुए को क्या करते हैं, इरेज करते हैं, तो रबर क्या होती है, घिस घिस कर स्मॉल हो जाती है। वाइल वाइट वॉशिंग द हाउस, जब हम वाइट वॉश करते हैं अपने घरों में, ए पेंटर यूजेस सैंड पेपर, तो सैंड पेपर का यूज़ करा जाता है। दिस सैंड पेपर इज़ रॉन आउट, तो वो सैंड पेपर रॉन आउट हो जाता है, घिस जाता है, एंड बिकम्स स्मूथ, और स्मूथ हो जाता है ड्यू टू इस रिपीटेड यूज़ ऑन वॉल। तो जब हम उसको वॉल पर यूज़ करते हैं, घिसते हैं उसको, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। थर्ड है द टाइप्स ऑफ व्हीकल्स वेयर आउट ड्यू टू कांस्टेंट यूज। जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, वो लगातार यूज़ करने पर क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, है ना, आप देखा होगा स्मूथ टाइप के हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फ्रैक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड्स द ग्रूव्स ऑफ टायर डिसअपियर, जो टायर्स पे ग्रूव्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, टायर्स बिकम स्मूथ, और टायर भी क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। दिस कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट, और सीरियस एक्सीडेंट भी इस वजह से हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन फैक्ट्रीज वेयर मशीनरीज इज़ इन यूज़ ऑल द टाइम, मशीनरी जहाँ पर लगातार यूज़ होती हैं, फ्रिक्शन कैन बी नॉइसेंस
बहुत शोर होता है वहाँ से मशीनरी से। तो पार्ट्स ऑफ मशीन विच रब अगेंस्ट ईच अदर, और जब मशीन के पार्ट्स एक दूसरे से रब करते हैं तो बिकम हॉट एंड वेयर आउट क्विकली, और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं गर्म होकर। नेक्स्ट है सिंस फ्रिक्शन आल्सो प्रोड्यूसेस हीट। आप जानते हैं फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द इंजन्स ऑफ कार्स एंड अदर्स मशीनरी देयरफॉर बिकम वेरी हॉट आफ्टर रनिंग सम टाइम। इसलिए जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार है ना, और या मशीन है, उनके इंजन जब बहुत देर तक चलते रहते हैं तब वो गर्म हो जाते हैं। एनर्जी इज़ वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एनर्जी वेस्ट हो जाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से भी, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज विच रब अगेंस्ट ईच अदर। और इसी फ्रिक्शन की वजह से जब ट्रीज़ की जो ब्रांचेज होती हैं वो एक दूसरे रब करती हैं, फॉरेस्ट फायर अकर, जंगलों में आग लग जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट। जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस कर देता है मूविंग स्पीड को, ठीक है, व्हीकल्स की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8 पॉइंट यहाँ पर थे। इसके बाद है फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन एक ज़रूरी क्या है, बीमारी कह सकते। इविल का मतलब बीमारी होता है, खराबी होता है, एक बहुत आवश्यक खराबी है फ्रिक्शन, ठीक है। क्यों है आवश्यक खराबी, इसके बारे में देखते हैं। ए मैच स्टिक लाइट अप ड्यू टू फ्रिक्शन अगेंस्ट द साइड ऑफ मैच बॉक्स व्हेन वी स्ट्राइक इट। आपको अभी बताया था कि मैच स्टिक जो होती है, माचिस की तीली, अगर हम मैच बॉक्स के साइड से उसको स्ट्राइक करते हैं तो वो लाइट अप हो जाती है, जल जाती है। दिस कैन डिस्ट्रॉय हाउस एंड कैच फायर। और ये क्या कर सकती है, हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है जब आग पकड़ ले। ए टायर ऑफ व्हील हैज़ रफ सरफेस टू हैव मोर ए फ्रिक्शन। जो टायर होते हैं, व्हील्स होती हैं, रफ सरफेस होता है और उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन द व्हीकल विल स्किड। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो व्हीकल फिसल जाएंगे। फ्रिक्शन is necessary for carrying out day-to-day activities because without this force we can not set the bodies in motion or stop the moving bodies। और फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि बिना इस फोर्स के हम किसी भी बॉडी को स्टॉप नहीं कर सकते मूविंग हो रही होगी तो, और क्या कर सकते, और उसको मूवमेंट में भी नहीं ला सकते हैं, ठीक है। जो मोशन में है उसको स्टॉप नहीं कर सकते, स्लो नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर फ्रिक्शन ना हो। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखें, फ्रिक्शन वेस्ट एनर्जी। फ्रिक्शन एनर्जी को वेस्ट करता है। ब्रिंग्स अबाउट वियर एंड टीयर एंड स्लो डाउन मोशन, ठीक है, तो वो मोशन को स्लो करता है। दस वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इविल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन एक आवश्यक बीमारी है, आवश्यक खराबी है। एज विदाउट इट, क्योंकि बिना इसके वी कैन नॉट डू, हम नहीं कर सकते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़, हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं कर सकते हैं। एंड विद इट वी लूज़ एनर्जी स्पीड एक्सेट्रा, और हम एनर्जी और स्पीड को लूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने का जो तरीके होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप ग्रीस और ऑयल देख रहे हैं, ये फ्रिक्शन को कम करते हैं, तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। वी नो दैट फ्रिक्शन अकर ड्यू टू द अनइवननेस और इंटरेक्टिंग इरेगुलरिटीज़ ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। आप जानते हैं जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं उनके ऊपर जो अनइवननेस यानी रफनेस होती है ना, वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट होती है और वो रब करने की कोशिश करते हैं, तब वहाँ से फ्रिक्शन पैदा होता है ना। दस द बेसिक आइडिया ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इसलिए जो रिड्यूस करना है हमको फ्रिक्शन को, तो एक बेसिक आइडिया मिल गया कि हम क्या कर सकते हैं, टू फिल अप वैलेज टू गेट स्मूदर सरफेस, है ना। स्मूदर सरफेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं उसको, किस तरह से वो हो सकता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस इन सेवरल वेज, किस तरह से हो सकता है चलिए देखते हैं। मेकिंग
सरफेस स्मूथ बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का यानी चिकने पदार्थों का यूज़ करके हम उसके सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। वी ऑलरेडी नो दैट स्मूथ सरफेस ऑफर्स लेस फ्रिक्शन, हम जानते हैं कि जो स्मूथ सरफेस होते हैं लेस फ्रिक्शन होता है उनमें। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन आर देयरफॉर मेड वेरी स्मूथ, तो जो मशीन के पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं? स्मूथ बनाए जाते हैं। फॉर दिस द मूविंग पार्ट्स आर कवर्ड विद ऑयल और ग्रीस, और मूविंग पार्ट को हम ऑयल और ग्रीस से कवर कर देते हैं बाय द यूज़ ऑफ सुटेबल लुब्रिकेंट, सुटेबल लुब्रिकेंट का यूज़ करके, लाइक ऑयल और ग्रीस, है ना। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। लुब्रिकेंट मे बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म, लुब्रिकेंट आपका कैसा भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेस फॉर्म में हो सकता है। चलिए इसके नीचे है लास्ट में, व्हेन ए लुब्रिकेंट इज यूज बिटवीन टू मूविंग सरफेस, जब हम मूविंग सरफेस के बीच में लुब्रिकेंट को अप्लाई कर देते हैं, इट्स पार्टिकल गेट्स इनटू द इवन पार्ट्स, तो अनइवन पार्ट्स में वो चला जाता है, ठीक है। एंड मेक थिन लेयर ऑफ देयर ओन बिटवीन दैम, और अब खुद की वो जो लेयर है बना देता है उन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में। एज ए रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के तौर पर क्या मिलता है हमें? द मोशन एक्चुअली अकर्स बिटवीन, और जो मोशन होती है टू सरफेस के बीच में, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। और दो सरफेस के बीच में यानी लेयर्स के बीच में जो मोशन होती है ऑफ लुब्रिकेटिंग मटेरियल विच आर ऑलरेडी स्मूथर, जो स्मूथ होता है, जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, ठीक है। दिस इज़ हेल्पफुल, तो वो हेल्पफुल हो जाता है बिकॉज फ्लूइड फ्रिक्शन इज़ लेस देन सॉलिड फ्रिक्शन, तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो कम, लेस देन सॉलिड फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन कम होता है सॉलिड फ्रिक्शन से। सेकंड है, इफ़ यू लीव योर बाइसिकल अनयूज्ड फॉर ए मंथ, अगर आप अपनी साइकिल को कुछ दिनों बिना यूज़ करे छोड़ देते हैं, देन राइड, उसके बाद आप चलाना चाहते हैं या चलाते हैं उसको, इट नीड्स ग्रेट एफर्ट फ्रॉम यू, आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। व्हेन यू पुट सम मशीन ऑयल इन द चेन एंड स्प्रॉकेट व्हील, तो स्प्रॉकेट व्हील और जो उसकी चेन होती है उसमें अगर आप थोड़ा मशीन का तेल दे देते हैं, द बाइसिकल रन्स विद मच लेस एफर्ट, तो थोड़ा सा ही एफर्ट लगाने से आप बाइसिकल को अच्छी तरह चला सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज, किस वजह से? द फ्रिक्शन अपोज मोशन, फ्रिक्शन मोशन का अपोज कर रहा था पहले, हैंस यू हैव टू पुट मोर एफर्ट टू मूव इट, और इसको मूव करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही थी। द मशीन ऑयल रिड्यूसेस फ्रिक्शन, मशीन ऑयल ने रिड्यूस कर दिया था फ्रिक्शन को बाद में, एंड बाइसिकल रन्स मूव ईजिली, तो बाइसिकल बहुत आसानी से बाद में चल रही थी, है ना। थर्ड है, बाय पॉलिशिंग, द सरफेस आर हाईली पॉलिश्ड टू एलिमिनेट द इरेगुलरिटीज, तो जो अनइवन सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है, उसकी जो ऊपर क्या होती है, इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको हम हाईली पॉलिश कर देते हैं सरफेस को। दिस मेक द सरफेस स्मूथ, इससे सरफेस जो है स्मूथ हो जाता है। रिड्यूस फ्रिक्शन टू ए ग्रेट एक्सटेंट, तो बहुत कम मात्रा में वहाँ पर फ्रिक्शन होता है। फिर फोर्थ है, बाय यूजिंग फाइन पाउडर्स, फाइन पाउडर्स का यूज़ करते हैं, जैसे टेल्कम पाउडर होता है वो लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। टेल्कम पाउडर इज़ यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, टेल्कम पाउडर को भी ये लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं। व्हेन वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन ए कैरम बोर्ड, आपने कैरम बोर्ड खेला होगा कभी, और जानते हैं कि कैरम बोर्ड पर अगर आप टेल्कम पाउडर डाल देते हैं, द डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द बोर्ड एंड द कॉइन्स ऑफ कैरम गेट फिल्ड विद द पाउडर, तो क्या होता है, आपने देखा होगा वो सरफेस आपका थोड़ा क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है टेल्कम पाउडर डालने से। क्यों? क्योंकि जो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर अनइवननेस होती है, रफनेस होती है, उसमें वो पाउडर चला जाता है उसके, और एक लेयर टाइप की बन जाती है, तो इससे वो क्या होता है, स्मूथ हो जाता है उसका सरफेस, है ना। दिस मेक्स द सरफेस स्मूथर, इस सरफेस को स्मूथ बना देता है, एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, बिटवीन द बोर्ड एंड द स्ट्राइकर, बोर्ड और स्ट्राइकर के बीच में, और जो कॉइन्स है कैरम के उनके बीच में। ग्रेफाइट बीइंग वेरी सॉफ्ट सॉलिड, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट सॉलिड है, विच कैन बी ग्राउंड टू ए वेरी फाइन स्टेट, ठीक है।
इट इज़ देन यूज़ एज ए लुब्रिकेंट, इसको भी हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ करते हैं इन दोज पार्ट ऑफ मशीन वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई ऑयल, जहाँ पर हम ऑयल नहीं डाल सकते वहाँ पर ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं मशीन्स के अंदर। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बाय फिलिंग अनइवननेस बिटवीन द सरफेस, और सरफेस के बीच में भरकर ये अनइवननेस को ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ, बाई स्ट्रीम लाइनिंग। ठीक है, स्ट्रीम लाइनिंग का यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में बढ़ते हैं। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर यानी एयर रेजिस्टेंस और वाटर इज़ रिड्यूस्ड बाय स्ट्रीम लाइन शेप्ड इन एरोप्लेन और शिप्स। ठीक है, ये जानते हैं आप कि एयरप्लेन्स वगैरह की क्या होती है, शेप स्ट्रीम लाइन होती है। तो क्या हुआ, ए स्ट्रीम लाइन शेप्ड इज़ नैरो। ठीक है, स्ट्रीम लाइन शेप्ड कैसी होती है, नैरो होती है इन फ्रंट में एंड ब्रॉडर एट बैक, और पीछे से चौड़ी होती है। ऑल बर्ड्स हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज़, सभी बर्ड्स की जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन होती है। टू इंश्योर मिनिमम फ्रिक्शन को कम करने के लिए एज दे फ्लाई थ्रू द एयर, जब वो कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से शिप्स, बोट्स एंड फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज सो दैट दे कैन मूव इजीली इन वाटर, तो इसलिए वाटर में भी वो स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। 6 है बाई यूजिंग सोप सॉल्यूशन। सोप जो होता है आपके घर में, सोप साबुन बहुत चिकना होता है, लुब्रिकेंट टाइप का होता है। सोप सॉल्यूशन आर यूज टू कटिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, तो कटिंग और ग्राइंडिंग के लिए मशीन्स की सोप सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। और 7th है बाई यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग आपने देखे होंगे जिसमें हमारा पहिए घूमते हैं व्हीकल्स के, बाइसिकल के एक्सेट्रा। बॉल बेयरिंग आर यूज्ड इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। दीज आर टेनी स्टीन बॉल्स ऑफन प्लेस्ड बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। ये आप देख रहे हैं इस टाइप के होते हैं, आपको फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। यू मस्ट हैव सीन दैम फिटेड इन व्हील्स ऑफ बाइसिकल। व्हीकल जो हमारी व्हील्स होती हैं बाइसिकल की उसमें फिट होते हैं। दे रिड्यूस फ्रिक्शन एंड सेव ए लॉट ऑफ एनर्जी, तो वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं और एनर्जी को बचाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। और लास्ट है पॉइंट 8, बाय यूजिंग व्हील्स और बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं व्हील्स का यूज़ करके। यूज़ ऑफ व्हील्स बिटवीन सर्फेसेज मूविंग ओवर ईच अदर रिड्यूसेस फ्रिक्शन, तो हम एक सरफेस को दूसरे सरफेस पर मूव कराते हैं व्हील्स की हेल्प से, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। वी नो दैट हम जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, है ना। ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन की वजह से मैनी हैवी ऑब्जेक्ट सच एज सूटकेस, ट्रैवलिंग बैग्स आर प्रोवाइडेड विद स्मॉल व्हील्स कॉल्ड एज रोलर। तो रोलर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं, जिसे आप जानते हैं सूटकेस वगैरह में ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं हमारे, उसमें लगे होते हैं। द रोलर्स रिड्यूस फ्रिक्शन, रोलर्स फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं एंड हेल्प मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हैवी ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। इन मैनी सिचुएशन फ्रिक्शन नीड्स टू बी इंक्रीज, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जिसमें हम फ्रिक्शन को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। कौन कौन से हैं, देखिए। फर्स्ट है बाय मेकिंग द मूविंग सरफेस रफ, सरफेस को रफ बना देते हैं। टायर्स ऑफ व्हीकल हैव डिजाइंड विद ग्रूव्स, टायर पर आपने ग्रूव्स देखे होंगे, है ना, जो आपके व्हीकल्स होते हैं जैसे कार हो गई, बाइक्स हो गई, है ना, उनके आप टायर को देखिएगा ग्रूव्स होते हैं। ए लार्ज फ्रिक्शन प्रोवाइड बेटर ग्रिप, तो लार्ज फ्रिक्शन होगा बेटर ग्रिप होगी व्हीकल्स की ऑन द रोड, है ना, एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम द स्किडिंग, और फिसलने से बच जाते हैं। बाई इंक्रीज रफनेस ऑफ सरफेस, सरफेस की रफनेस बढ़ा दीजिएगा। द सरफेस ऑफ मैच बॉक्स एंड हेड ऑफ द मैच स्टिक डेलिबरेटली मेड रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए मैच बॉक्स में, है ना, साइड में क्या होता है, आप देखते हैं वहाँ पर सरफेस अनइवन होता है। थर्ड है ड्यूरिंग रेन्स द ग्राउंड बिकम स्लिपरी, और बारिश के दिनों में ग्राउंड स्लिपरी होता है। सो सैंड एंड ग्रेवल्स आर स्प्रेड, तो सैंड और ग्रेवल्स हम स्प्रेड कर देते हैं ग्राउंड पर फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। और फोर्थ है यू मस्ट हैव सीन द स्पाइक्स इन द सोल्स ऑफ शूज़, शूज़ के नीचे आप स्पाइक्स देखते हैं यूज बाई प्लेयर्स और एथलीट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं स्पाइक्स वाले शूज़ को। दिस इज़ डन ओनली टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होता है।
तो बेटा आज हमने इतना पढ़ लिया है, चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपने इस रीडिंग को अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। इस रीडिंग को 2-3-4 टाइम ज़रूर पढ़ेंगे आप, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता पाएँ। तो इसको आप अच्छी तरह रीडिंग कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।